अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका एक ही मतलब है, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। आप उनके नाम से दिली रिश्ता रखते हैं। दोस्तों, आज हम उस मुकद्दस सफर की बात करने वाले हैं जिसे इंसानी इतिहास का सबसे महान सफर कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर कैसे किया, जमीन से आसमानों तक कैसे पहुंचे, और सबसे अहम बात, इस मुकद्दस रात में अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या-क्या दुआएं और तोहफे अता फरमाए। तो दोस्तों, दिल को दुनिया से हटाइए, दुरूद शरीफ पढ़िए और रहमतों से भरी इस कहानी में हमारे साथ चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। सोचो, अगर अल्लाह ताला अपने महबूब से मिलने के लिए सारी कायनात को एक रात के लिए रोक दे, अगर जमीन से आसमान तक का हर पर्दा उठ जाए और इंसान इतिहास का सबसे बड़ा सफर शुरू हो जाए, तो उस रात को क्या कहा जाएगा? उस रात को कहा जाता है शबे मेराज। ये कोई आम रात नहीं थी, ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच की मुलाकात थी। ये वो रात थी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से आसमानों तक बुलाए गए, न ख्वाब में, न कल्पना में, बल्कि हकीकत में। उस दौर को याद करो, मक्का की गलियां, जुल्म, ताने, भूख, दर्द और तन्हाई। ताइफ की चोटें अभी ताज़ा थीं, अपनों का साथ छूट चुका था और दुनिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ चुकी थी। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को अकेला नहीं छोड़ा। रजब की वो पाक रात, उम्मे हानी रजी अल्लाहु अन्हा का घर और आराम करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अचानक नूर से भरी हुई फिजा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजारों फरिश्तों के साथ हाजिर हुए। अल्लाह का हुक्म था, ए जिब्रील, मेरे महबूब को मेरे पास ले आओ। लेकिन देखो अदब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। जिब्रील अमीन सोच में पड़ गए। आवाज दूं तो बेअदबी होगी और न ले जाऊं तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी। तभी अल्लाह का करम हुआ। हुक्म आया, ए जिब्रील, अपने होंठ मेरे महबूब के पांवों से लगा दो, ठंडक पहुंचेगी और वो खुद ब खुद बेदार हो जाएंगे। जिब्रील अमीन ने अदब से ऐसा ही किया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें खोलते हुए फरमाते हैं, जिब्रील, कैसे आना हुआ? जिब्रील बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको अपने पास बुला रहा है। ये कोई मामूली बुलावा नहीं था, ये था मालिक से मुलाकात का बुलावा। आसमान सज चुके थे, फरिश्ते सफ में खड़े थे, जन्नत दुल्हन की तरह सजी थी, क्योंकि आज कायनात का दूल्हा, अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर निकलने वाला था। लेकिन इसी पल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने फरमाया, ए जिब्रील, अल्लाह मुझे बुला रहा है, लेकिन मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है, मेरी गुनहगार उम्मत। यही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार, खुद अल्लाह के बुलावे पर भी उम्मत की फिक्र। और यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे पाक सफर, इज़रा वल मेराज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उस सवारी की ओर बढ़ते हैं जिसे जन्नत से लाया गया था। नाम था बुराक। बुराक कोई आम सवारी नहीं, बिजली से तेज, नूर से बनी हुई, हर कदम जहां नजर जाए वहीं पहुंच जाए। जैसे ही बुराक ने सुना कि आज उस पर अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने वाला है, वो खुशी से कांप उठा, फख्र से उछलने लगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बुराक, होश में आ, आज तुझ पर कौन सवार होने जा रहा है जानता है तू? ये सुनते ही बुराक पसीने पसीने हो गया, अदब से झुक गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। लेकिन उसी वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। जिब्रील ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सवारी में कोई कमी रह गई है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो उम्मत के लिए रहमत बन गया। नहीं जिब्रील, मुझे अपनी उम्मत याद आ रही है। मेरी उम्मत गुनहगार है, पुल ए सिरात बाल से पतला और तलवार से तेज है। कमजोर उम्मत उस पुल को कैसे पार करेगी? देखो दोस्तों, अल्लाह से मिलने का वक्त, आसमान बुला रहा है,
लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की फिक्र है। तभी अल्लाह का पैगाम आया, ए जिब्रील, मेरे महबूब से कह दो वो अपनी उम्मत की चिंता ना करें। मैं उनकी उम्मत को पुले सिरात से ऐसे गुजार दूंगा कि उन्हें खबर भी ना होगी। जैसे ही ये पैगाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा, उनकी आंखों में राहत की चमक आ गई। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और वो सफर शुरू हुआ जो इतिहास बदल देने वाला था। बुराक जैसे ही चला, नूर की बारिश होने लगी। जमीन, पहाड़, दरिया सब चमक उठे। फरिश्तों की कतारें, सलाम और द्रूद की गूंज। सबसे पहले यसरिब, मदीना, जहां हजरत जिब्रील ने कहा, यह आपकी हिजरत की जगह है, यहां नमाज पढ़िए। फिर बैतुल लहम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह। फिर कोहे तूर, जहां मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बात की। हर मुकाम पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की, क्योंकि ये सफर सिर्फ देखने का नहीं, इबादत का भी था। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज पढ़ते देखा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी, बेशक वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और फिर सफर पहुंचा उस मुकाम पर जहां से आसमानों का दरवाजा खुलने वाला था, मस्जिद अक्सा। दोस्तों, अब सफर पहुंच चुका था उस मुकाम पर जिसे कुद्स कहा जाता है, मस्जिद अक्सा। जैसे ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, एक हैरत अंगेज मंजर सामने था। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, आदम से लेकर ईसा तक, सब वहां जमा थे। हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्रील ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर सबसे आगे कर दिया। यानी तमाम नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज हुई, और वो नमाज कोई आम नमाज नहीं थी। ये ऐलान था कि अब क़यामत तक की रहनुमाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। नमाज के बाद अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने तारुफ कराया और आखिर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द बयान की। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जिसने मुझे पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा और मुझ पर कुरान नाजिल किया। यहीं पर जमीन का सफर पूरा हुआ। अब शुरू होने वाला था आसमानों का सफर। वो सफर जहां इंसान नहीं, सिर्फ नबी जाते हैं। जिब्रील अमीन ने सवारी आगे बढ़ाई। पहले आसमान का दरवाजा। कौन है? मैं जिब्रील हूं। साथ कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बुलाया गया है? हाँ। दरवाजा खुला और सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मुस्कुराए, दुआ दी और अपनी औलाद को देखकर रोए और हंसे। दाएं तरफ जन्नती, बाएं तरफ जहन्नमी। ये था इंसान की तकदीर का मंजर, और यहीं से शुरू होता है आसमानों की रहस्यमयी दुनिया। दोस्तों, एक एक करके सातों आसमान खुले। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और याहिया अलैहिस्सलाम। तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी खूबसूरती आधी दुनिया के बराबर थी। चौथे पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम। छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनकी आंखों में उम्मत का दर्द था। और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बैतुल मामूर के पास। हर नबी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, दुआ दी और उनकी नबूवत की गवाही दी। फिर आगे बढ़ा सफर, जहां जिब्रील भी रुक गए। वो मुकाम था सिदरतुल मुंतहा। जिब्रील बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। अगर एक कदम भी बढ़ाया तो जल जाऊंगा। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, अकेले, सीधे अल्लाह के हजूर। वो मुलाकात कैसी थी? क्या बात हुई? ये राज है जिसे सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। लेकिन वही मिला सबसे बड़ा तोहफा, नमाज। 50 वक्त की नमाज, फिर रहमत से 5 वक्त, यानी उम्मत के लिए अल्लाह से जुड़ने का रास्ता। दोस्तों, शबे मेराज सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमें जगाने का पैगाम है। नमाज छोड़कर जन्नत नहीं मिलेगी। उम्मत बनकर चलेंगे तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मिलेगी।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों तक जाकर भी अपनी उम्मत को नहीं भुलाया, और हम दुनिया के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गए। आज शब्बे मेराज की रात है। आज हाथ उठाओ, नमाज की कसम खाओ, गुनाह छोड़ने का वादा करो, क्योंकि वो नबी आज भी अपनी उम्मत के लिए रोते हैं। अगर वीडियो से दिल कांपा हो तो कमेंट में लिखो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और बहनों, अगर शब-ए मिराज की ये बातें आपके दिल में उतर गई हों तो इसे अपने 3 दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि दीन की बात आगे बढ़ाना भी सदका है, और इंशाअल्लाह इससे आपकी नेकियों में भी इजाफा होगा।